नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा पत्रकारों के उत्पीड़न बर्बरता के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब यह पूरा मामला दिल्ली पहुंच चुका है और जो पत्रकार हैं उनके प्रतिकार से मध्य प्रदेश की पुलिस इस कदर कुपित है कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और हो ये रहा है कि पत्रकारों का, उनके परिवारजनों का जीना मुश्किल कर दिया गया है। दरअसल मामला पूरा यह है कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले के कुछ पत्रकार, जो वहां खनन माफिया है और जो माफिया और पुलिस का गठजोड़ है, उससे जुड़ी खबरें उजागर कर रहे थे, लगातार छाप रहे थे और ये भिंड जिला पुलिस को रास नहीं आ रहा था। और बीती 1 मई को भिंड एसपी ने, नाम है असित यादव, पराकाष्ठा कर दी थी और उन्होंने ये जो पत्रकार हैं, खबरें छाप रहे थे, उन्हें अपने कार्यालय में बुलाया था, अपने कक्ष में बुलाया था, अलग-अलग सूचनाएं दी गई थी। जो जिले में विभिन्न क्षेत्र हैं, जो अलग-अलग थाना क्षेत्र हैं और वहां जो पत्रकार रहते थे, जो ये खबरों को छाप रहे थे, उजागर कर रहे थे, तो उनको अलग-अलग सूचनाओं के साथ बुलाया गया था। किसी को कहा था चाय पीने आइए, किसी को कहा था एसपी साहब मिलना चाहते हैं। और जब ये लोग थाने में पहुंचे थे, तो आधा दर्जन से कुछ ज्यादा पत्रकारों को चप्पलों से पीटा गया था और आरोप यह है कि स्वयं एसपी असित यादव ने कुछ पत्रकारों को खुद मारा था, खुद पीटा था। और जब यह मामला उजागर हुआ था, 4 पीएम ने इस पूरे मसले को दिखाया था, तो हड़कंप मच गया था। और यह हुआ था कि इसके बाद पुलिस और ज्यादा एक्शन में आ गई थी और इन पत्रकारों को प्रताड़ित करने का क्रम उसने तेज कर दिया था। और निकला यह भी था, जब वो भोपाल आए थे यहाँ शिकायत करने के लिए और शिकायत कर कर लौट रहे थे, अलग अलग जो अफसरान हैं, डीजीपी हैं, और जो जहां उन्हें लगता था कि शिकायत करके कुछ राहत मिल जाएगी, और लौटते वक्त वो जब उतरे थे ग्वालियर में, और उनका एक कार्यक्रम ये बना था कि जो केंद्रीय मंत्री हैं, ग्वालियर चंबल संभाग के बड़े नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनसे मुलाकात का कार्यक्रम बना था। लेकिन जब ये वापस लौटे थे और निकलने की तैयारी में थे, तो उन्हें भिंड पुलिस ने फिर उठा लिया था। और चाहती यह है भिंड पुलिस कि ये जितने भी लोग हैं जो ये भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे, वो बाज आ जाएं, चुप हो जाएं, खामोश हो जाएं। यदि वो नहीं बाज आए तो फिर उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा, केस लाद दिए जाएंगे। और इसमें यह भी हुआ है कि जैसे 4 पीएम ने प्रीतम सिंह, अमरकांत चौहान, शशिकांत गोयल, इनसे बातचीत की थी और वो बातचीत देखी गई थी, लाखों दर्शकों ने देखा था और उन्होंने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी। और इनके क्या कुछ उस वक्त आरोप थे, एक झलक उनकी सुन लीजिए, फिर मैं करूंगा आगे की बात। जो खबरें हैं, जिस तरीके से आया कि चप्पलों से पिटाई, जबरदस्त कुटाई, भयंकरतम मारपीट, वो क्या था, वो बताइए। हाँ सर, बिल्कुल। हाँ, मैं बता रहा हूं। अभी तो सर मैंने ये अपना बैकग्राउंड सर बताया कि किस लिए ये टारगेट सर हुआ। अब मैं उसी लाइन पे सर आता हूं कि सर मैं शॉर्ट में पहले थोड़ा बता दे रहा हूं कि कुछ तो पत्रकारों के सर इतनी मार दी है। और बड़े बड़े अखबार, एक दैनिक भास्कर का था पत्रकार, वो केवल उसने एक वीडियो मेरे साथ में डाल दिया था, उसने बता दिया था, उसको तो सर इतना मारा कि पेशाब निकल गई उसकी। दैनिक भास्कर के पत्रकार की पेशाब निकल गई? पेशाब सर, उसको दिखाया नहीं है। अब बताओ, खुद के अखबार वालों ने नहीं दिखाया। वो केवल उसने बस इतना, गुनाह मान लो, कुछ भी मान लो, उसने केवल एक वीडियो मेरे को दिया था, बोला सर हमारा वीडियो कोई दिखा नहीं रहा है, आप इस वीडियो को दिखा दो। तो मैंने उस वीडियो को लाइव लेके सर वो मैंने वीडियो उसका दिखा दिया। उसने वो सारी घटनाक्रम बताई, सब कुछ तथ्य सबूत सब कुछ दिए, टाइम टेबल बताया, जो वसूली सत्येंद्र राजपूत थाना प्रभारी फूफ करवा रहे थे। तो उसी चीज को लेके ना सर उसको भी बुला लिया। उसको तो इतनी मार दी है कि सर उसका पेशाब निकल गया। पेशाब पूछो ये सब लोग, और हंस रहे थे, सभी प्रभारी थे पूरे भिंड जिले के, सब हंस रहे थे, देखो ये पेशाब निकल गया, तो तुम पता नहीं क्या क्या करेगा अभी। अब तक मैं कुछ वर्ड ऐसे निकल जाऊंगा तो उसको म्यूट सर करिएगा प्लीज सर। वैसे मैं जहां तक मर्यादा में सर बोल रहा हूं, क्योंकि ठीक है सर, लेकिन सर उन्होंने बोला अगर वो वर्ड में बोल दूंगा तो सर चैनल पे स्ट्राइक आ जाएगी 100%। मैं सर बता रहा हूं 100%, क्योंकि इतने गंदे सर शब्द बोले। उन्हीं तो ये लोग थे, ये लोग तो थोड़ा बाद में भी आए हैं। वो इनसे पूछो इनका क्या हुआ सर। अब मैं क्या बताऊं, इनको तो जांच पे मारा, नीचे शशि भाई बैठे मेरे सामने की घटना है। केवल पहले शशि बोला, शशिकांत, एसपी बोला कि शशिकांत, पूरा नाम बताओ। आपको किस किस ने मारा, क्या था आपके साथ, कैसे शुरुआत हुई? आप तो शायद, मुझे पता जो चला है, आपके सगे चाचा के जो कर्नल पद से रिटायर हो रहे थे, उनका कोई कार्ड देने गए थे आप ऐसा भी कुछ पता जी चला? हाँ सर, अब मैं उस मुद्दे पे आ रहा हूं सर। जैसे ये घटना जहां से शुरू हुई कि मैं सर, कार्ड मेरे अंकल जी आ रहे थे कैप्टनी से, रिटायर मिलिट्री पुलिस से, ठीक है, मेरे खास अंकल जी, ठीक।
तो मैं भी कानपुर से पहुंच गया था उसी कार्यक्रम को देख रेख, थोड़ा खाना पीना भी अपन कर रहे थे 2-3 हजार आदमी का। मैंने कहा इस खुशी के माहौल में कर दे, तो मैंने सबको इनवाइट किया। मैंने कहा चलो एसपी साहब को इनवाइट करते हुए चले। तो मैंने डीएम साहब को पहले इनवाइट किया, डीएम साहब के बाद में मैंने एसपी साहब को मैंने कॉल किया। ये 30 तारीख की घटना है कि 30 तारीख को मैंने डीएम साहब को दिया, 1 तारीख को मैंने कॉल किया, 30 तारीख को सॉरी कॉल किया मैंने एसपी साहब को। एसपी साहब बोले 1 तारीख को आप आना प्रीतम जी, कार्ड लेके आपका स्वीकार करते ऑफिस आना। हमें सर पता नहीं था, मैं 1 तारीख को कार्ड में पहुंचा 4 बजे लेके, वहां पहले से फील्डिंग लगी हुई थी। सोचिए सर, मैं जैसे ही गया कार्ड वहां मैंने अपना जो विजिटिंग कार्ड होता है दिया वहां, तो जैसे ही अरे आइए आइए, तुरंत ही सर मेरे को बुलाया। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया ऑफिस है, सब कुछ ठीक। लेकिन वहां जैसे ही गया तो एसपी साहब वहां बैठे हुए थे, और सामने उस टाइम 3 से 4 अधिकारी और बैठे थे, मतलब सभी प्रभारी बैठे थे, देहात थाना प्रभारी, फूप थाना प्रभारी, बरोई थाना प्रभारी, एक क्राइम ब्रांच से हैं, उनका नाम नहीं आता, शशि भाई भी बताएंगे क्योंकि मैं भिंड में सर कम रहता हूं। वो थे, एक डीएसपी साहब थे, ये 5 लोग बैठे, एसपी साहब सामने बैठे। मेरे से बोले, जैसे ही मैं अंदर गया तो बोले अरे प्रीतम जी आए हैं, आप लोग खड़े हो। तुम लोग खड़े नहीं हो रहे, ऐसे ही बोले। सर मैं 100% सच बता रहा हूं। तो सब लोग खड़े। मैंने कहा साहब कोई गलती है? मैं तो समझ गया पत्रकार के नाते, मैंने कहा साहब कोई गलती हो गई? बोला गलती नहीं हो गई। अब उन्होंने मां बहन की सरगाली, मैं सत्य घटना बता रहा हूं, मैं तो चाह रहा हूं इस पर सीबीआई जांच हो सर। बोले कि तुम लोग खड़े हो, प्रीतम सिंह आया है, ये तुम लोगों की खबर दिखा दिखा सम्मान नहीं करोगे, इसका आदर करो। अरे मैंने कहा साहब कोई गलती हो गई? मैंने कहा सर ये कार्ड ले लो, मैं तो बरका रहा था। मैंने कहा सर कार्ड ले लो। बोला अरे मैं तुम यार वही खड़े रहा यार, तू पत्रकार है, मैं आऊंगा एसपी होकर, मेरे को डॉक्टर असित यादव कहते 2-2 डिग्रियां, मैं आऊंगा तुम्हारे पास में, ठीक, आज डॉक्टरी भी पढ़ाऊंगा, पुलिसगिरी भी बताऊंगा। सत्य घटना सर मैं बता रहा हूं, जो एक एक वर्ड है। ये वहां से चल के आया, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मैं समझ गया माहौल गड़बड़ है, ठीक, मैं हाथ जोड़ रहा हूं। मैंने कहा जैसे तैसे बरक जाए, लेकिन नहीं। एसपी साहब आए, बोला इसकी बढ़िया, और मेरे से बोले कि बता आज तेरे को मैं औकात बताऊं कि पुलिस चीज क्या होती है। मैं सत्य घटना सर बता रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं जांचो। बोले डीएसपी को बुलाया इधर सामने, डीएसपी साहब बता प्रभारी तुमको ये कितना पैसा देता है? बोला 25,000 रुपए। बोला हम सरेआम लूट करेंगे, ऐसे बोलने लगे। मतलब हमारे सामने पूरी ओपनली बात, एक आईपीएस कर रहा है सर। ये कह रहा है पहले तुम समझो हम लोग करते क्या है। मैं तो बोले कि देखो ये 25,000 रुपए लेता, दरोगा देता है, और मैं ऐसे ही लूटूंगा, सब हम लोगों का सिस्टम चलता है चेन, ठीक है ना। और बता तुम्हारा मैं क्या हासिल करूं ये पहले बताओ। मां बहन की गाली में झूठ, अब यहां बोलूंगा स्ट्राइक आ जाएगा सर, ठीक, एकदम मां बहन की गाली। आज मेरे को बड़ा शर्म आ रही इस चीज को कहने में, लेकिन आज मैं कह रहा हूं मां बहन की गालियां। बोला इसको पकड़ खुशामद करें, और उन सब प्रभारियों को बुलाओ जिन जिन के खिलाफ ये पत्रकार खबर लगाते। तो उन लोगों ने, एक ने क्राइम ब्रांच वाला था, उसने सब प्रभारियों को फोन किया, जो बाकी प्रभारी बचे थे थानों में, वो सर आ गए आधा घंटे के अंदर। तब तक मेरे को पीछे से पकड़ा, एक लोग ने बेल्ट सर पकड़ा, तो एक लोग ने सर ये पीछे से ऐसे पकड़ा, एक लोग ने सर ये पीछे से ऐसे हाथ सर पकड़ लिए, जैसे नहीं आतंकवादी को पकड़ा जाता है, पिक्चरों में मैंने देखा है सर, ऐसे पकड़ के। और आगे एसपी साहब खड़े, साहब मेरे ये मारे, ये देखो सर मैं 3 दिन से खबर नहीं पड़ा था, तो मैं भी सर लाइव करता, लेकिन बेइज्जती के मारे सर ये देखो मेरी आंख नहीं खुल रही थी, आपको दिख रही होगी सर। मैं अभी आपको लाइव वीडियो सर मैंने बनाया था। आज मेरी सर डॉक्टरी 3 दिन से सर इलाज चल रहा है, आज मेरी आंखें सर खुली, तभी मैंने कहा आज लाइव जुड़ूंगा, आज मैं अपने चैनल पे भी उठाऊंगा लाइव। अब मैं सर आया हूं, इन्होंने सर इतनी जोर से सर मारा कि मैं एकदम झन्ना गया सर, ये लगा कि बहुत करंट सा लगा। एसपी की थप्पड़ सर एकदम खड़े खड़े एकदम मारा कि बोल तेरे को क्या मारू, सॉरी सर एक वर्ड निकल गया क्योंकि स्ट्राइक ना आ जाए सर, मां की गाली देके, और इन्होंने ये सर मारा लपड़, झन्ना गया। मैंने कहा, मैंने तब भी हाथ जोड़ा क्योंकि वहां 5-6 एसपी ने मारा, एसपी ने मारा, हाँ एसपी ने सर मारा। मैं तो कह रहा हूं 100% जांच कराई। वो 3 इंस्पेक्टर पकड़े हुए, एक यहां, एक पीछे बेल्ट, और एक ये, और एक हाथ, और एसपी सामने खड़े असित यादव जी। उन्होंने सर मेरे को इतनी जोर से एक मारा, और फिर सर बोले कि अब रुक जा, इसको इधर सर। तो एक पीछे ने सर ऐसे, जो पीछे पकड़ा तो उसने ऐसे बाल पकड़ लिए, अब बोले ऐसे खड़े हो, बोल पुलिस के खिलाफ चलाएगा, खबर चलाएगा, मैं लूट करूंगा, लुटवाऊंगा, तेरे को क्या लेना देना है? अरे तेरे को दिखाना है तो डीएम की दिखा, जिला पंचायतों की दिखा, नेताओं की मां बहन की गालियां उन लोगों को दे रहे। मैं तो जांच करवाई, मैं एक एक वर्ड की, जो मैं वर्ड कह रहा हूं कि मां बहन की गाली डीएम को दी। मैंने डीएम साहब को उतने टाइम अवगत भी कराया, मैंने सर सबसे पहले आपको गाली दी, फिर नेताओं को गाली दी, बोला इन पे मां बहन उनकी करना जाके, और विभाग है उनकी मां बहन कर। पुलिस को छोड़, पुलिस को तेरे को आज बता दूं पुलिस चीज क्या होती है। सर मैंने एक भी वर्ड अगर गलत बोलूं, इस पे जांच करिए,
और जो एक भी वर्ड गलत निकले इसमें ज्यादा ही निकलेगा तो मेरे को फांसी की सजा दीजिए, जो सबसे बड़ी सजा होती है देश के अंदर वो दीजिए सर। मैं मुकरूंगा नहीं अपनी बात से, पर जांच सर क्लियर करिएगा। सुन लिया आपने। ये वो पत्रकार, जो पीड़ित पत्रकारों में से कुछ जो पत्रकार सामने आए थे, ये लोग बता रहे थे कैसे पीटा गया, कैसे चप्पलों से कूटा गया, पीटा गया। और कुछ जो पत्रकार थे उनकी तो पेशाब तक निकल आई थी। और एक दैनिक भास्कर के जो वहां के संवाददाता, उनका नाम लिया गया था कि उनको भी नहीं बख्शा गया था। एक न्यूज 24 चैनल के धर्मेंद्र ओझा का नाम लिया गया था, हमें नहीं पता, ये बताया इन्हीं लोग की तरफ से था कि वे भी पिटे थे और सबको पीटा गया था। और वे ये वही लोग थे जो वहां रेत माफिया है, खनन माफिया है और पुलिस के गठजोड़ को उजागर कर रहे थे। ये तो सब पुरानी बात थी, लेकिन इसके बाद से जो इनका जीना मुश्किल कर रखा है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इस पूरे मामले में दखलंदाजी की। मध्य प्रदेश का जो स्टेट प्रेस क्लब ऑफ मध्य प्रदेश है, उनके बयान आए थे, लेकिन कोई फर्क पड़ा नहीं है। जो चाहे नेता हो या अफसर हो, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव, ये जो डबल इंजन है, केंद्र में मोदी जी और मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार, बड़ी बड़ी बातें पत्रकारों के लिए, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बातें होती, लेकिन क्या स्थिति है, ये पूरा का पूरा मामला उसका। और ये पत्रकार अभी 3 दिन पहले दिल्ली पहुंचे हुए थे। दिल्ली में इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो निकला है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया चाहती थी कि ये अपनी बातों को रखें देश के पत्रकारों के सामने, लेकिन जब पहुंचे, एक जो अमरकांत चौहान है, इनको पहले धर लिया गया। इनके बेटे भी साथ थे। वहां 4 गाड़ियों में पुलिस पहुंची, जो हम तक ये सूचना इन लोगों के द्वारा पहुंचाई गई है। भिंड की पुलिस दिल्ली में इनको पकड़ने की, धकड़ने की एक कवायद हुई। इनके फोन छीन लिए गए। जब इन्हें हल्ला गुल्ला किया, तब वो जाकर कहीं छिटके अलग हुए। और ये एक्स भी किए गए। इस पूरे मामले के वीडियो भी वहां हैं। ये लाल किले के आसपास का पूरा घटनाक्रम था। देखा वहां जो लोग थे, राहगीर देखते रहे। और ये क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश की पुलिस दिल्ली में पहुंच रही है, वहां धरपकड़ पत्रकारों की कर रही है। ऐसे क्या खौफ है। और कहा यही जा रहा था कि आप अपनी गलती मान लें, बयान जारी करें, खुद वीडियो को वायरल करें कि ये हम जो हुआ है, हमसे गलती हुई है, कहीं पुलिस की गलती नहीं है। दरअसल ये अब मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि पुलिस बच नहीं सकती है। इन्होंने अलग अलग मंचों पर शिकायत की है, राष्ट्रपति से शिकायत की, इन्होंने प्रधानमंत्री को खत भेजा, इन्होंने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को भेजा, अलग अलग बहुत ढेरों शिकायत कर दी है। और जब ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुए, जंतर मंतर पर जाकर शांति से धरना भी देना चाहते थे। कह दिया गया भिंड पुलिस द्वारा कि कैरियर बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाओगे। ये इनको राज्य छोड़ना पड़ा है। मध्य प्रदेश ये भागे हुए हैं, भागते भागते फिर रहे हैं जगह जगह। इनके परिवार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनका क्या कसूर है? कसूर सिर्फ इतना है कि इन्होंने वहां जो रेत माफिया है, जो पुलिस का गठजोड़ है, उससे जुड़ी खबरें बार बार दिखा रहे थे, उजागर कर रहे थे। कितना जबरदस्त भ्रष्टाचार है, कितनी रॉयल्टी की चोरी हो रही है, ये पुलिस को रात। और पुलिस का यही कहना था इस पूरे मामले में। जो आरोप है इन लोगों के, आरोप यही है कि पुलिस ये कह रही थी आप कहीं किसी भी महकमे के विभाग जो है भ्रष्टाचार को उजागर करो, लेकिन पुलिस का कोई भी भ्रष्टाचार उजागर नहीं करोगे। यदि करोगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि आधा दर्जन से ज्यादा पत्रकार हैं। ये जो 3 पत्रकार, प्रीतम सिंह हैं, अमरकांत चौहान है, अमरकांत शशिकांत गोयल हैं, भागते फिर रहे हैं। इनको ठोर नहीं मिल पा रहा है। इनके परिवार कहीं सफर कर रहे हैं और खामोश है पूरा का पूरा मध्य प्रदेश नेता। और भिंड जो एक ऐसा क्षेत्र है जहां का पानी को लेकर बड़ी बातें होती हैं, किसी नेता को वहां अब तक इनकी सुध नहीं ली गई है। वहां बड़े बड़े नेता हैं और कहा यह जा रहा है, बताया जा रहा है कि सबके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, सबके धंधे हैं। और ये जो खनन है, इसकी जो हिस्सा बांटे हर तरफ होती है। कोई ऐसा अछूता नहीं जिसको हिस्से न जाते हों। और पुलिस का तो है ही। एसपी असित यादव, कितना, 1 महीने से ज्यादा, 1 महीना हो रहा है, 1 मई का घटनाक्रम था। 1 मई को एसपी ऑफिस में बुलाकर इनको पीटा गया था। चेहरे पर चोट के निशान इन्होंने दिखाए थे, फोटो हमने दिखाए थे, 4 PM ने पूरी वो खबर दी थी। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की पुलिस निर्लजता की पराकाष्ठा कर रही है। और हमने देखा भी है अभी कुछ मामले तो ना डीजीपी को कोई ध्यान है जिनकी जिम्मेदारी। और सबसे एक आश्चर्य की बात यह है कि जो मध्य प्रदेश में गृह महकमा मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास है, और ये स्थिति है, ये हालत है कि आप, ठीक है, आप कल्पना कीजिए कि एक आम आदमी के साथ क्या कुछ हो रहा होगा जब पत्रकार हैं ये जो कहते हैं ना लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, प्रहरी है ये, वो उनको नहीं बख्शा जा रहा है। तो क्या स्थिति है? डबल इंजन, मोदी की जो दूसरा इंजन है, और ये मोदी के मोहन है,
ये जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रिय पात्रों में है और ये स्थिति है, ये भागते फिर रहे हैं जिस तरीके से सामने आ रहा है और इनको पहले भी जब पहली बार पकड़ा गया था तब इनसे कुछ कोरे कागजों पे दस्तखत कराए गए थे, ऐसे इनके आरोप थे, इनसे कुछ वीडियो रिकॉर्ड करवाए गए थे और कुछ पुलिस ने वायरल किए थे, लेकिन अब इन पर दबाव ये है कि इस पूरे मामले को अब यहीं बंद कर दीजिए। नहीं बंद करोगे तो फिर जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। ये एक ऐसा दृश्य है जो बताता या दिखलाता है कि कितनी निरंकुश है पुलिस। एक अदद एसपी, उसके नीचे जो मातहत हैं और सबने मिलके मारा था। एसपी, एडिशनल एसपी, डीएसपी, टीआईज, एसएचओ, जो एसआई लेवल के जो थाना प्रभारी हैं, एक-एक आदमी ने इन पत्रकारों पर हाथ साफ किया था और बेइंतहा पिटाई की थी। कई पत्रकारों की पेशाब निकली थी जैसा इन्होंने बताया है। कल्पना कीजिए ये कौन-सा पुलिस का चेहरा है? ये मध्य प्रदेश पुलिस है, अजब है, गजब है और निश्चित तौर पर हैरत की बात है, कोई सुध नहीं ले रहा है। किसी को ध्यान नहीं है, ना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सुध लिया है, ना मध्य प्रदेश का जो मानव अधिकार है वो सुध ले रहा है और ये दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। सिर्फ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया या जो स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश ने बयान जारी किया और कुछ छुटपुट लोग इनके साथ रहे, लेकिन इन्हें ना तो कहीं राहत मिल पा रही है और ना ही कोई इंसाफ। और इसमें हुआ यह है कि जो ये दिल्ली हाईकोर्ट गए हुए थे, अमरकांत जो है चौहान, इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट में गुहार लगाने के बाद बुधवार को हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि 2 महीने तक इन्हें पूरी सुरक्षा दिल्ली पुलिस दे। और इसमें दिलचस्प ये भी है कि दिल्ली पुलिस ने ये जो याचिका है इसका विरोध किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उसी दिल्ली पुलिस से कहा है कि आप इनको सुरक्षा दीजिए। और ये मध्य प्रदेश पुलिस के लिए तो बेहद शर्मनाक है ही, और जो कानून व्यवस्था है उसका क्या स्थिति है और फिर कितना भय है, वो राज्य छोड़ के भागे हुए हैं, यहाँ की कोर्ट में नहीं जा पा रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी है। तो ये दिखलाता या दर्शाता है कि मध्य प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश की सरकार, बहुत बड़े-बड़े दावे, लेकिन नतीजे ढाक के 3 पाप हैं। ये पूरा दृश्य हमने आप तक पहुंचाया, इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा हम आगे आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिए कि क्या कहा जाए इसको लेकर। ये पुलिस, ये राज्य की सरकार, डबल इंजन, बीजेपी, निर्लजता, निर्लजता और निर्लजता। टिप्पणी कीजिएगा। खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।